नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 3200 प्लस आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आपका लॉन्च हुआ है, इसका लगभग आप देखेंगे तो इसका मैंने जो है लगभग 45% आपको अपलोड कर दिया है क्लास। अगर आप नए कैंडिडेट है तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। दोस्तों काफ़ी सारे छात्र पूछते रहते हैं बीएसएससी का एग्जाम कब होगा या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 4 जून का आपका फाइनली आपका क्या है कि रिजल्ट आपका जो है इलेक्शन का आपका आ जाना है। दोस्तों इसके बाद जो आपका मेन आपका मुद्दा रहेगा एग्जाम को लेकर के ही रहेगा, और पूरी पॉसिबिलिटी जिस प्रकार से भी आपका जो है आपका अपडेट भी आपका था, कुछ आपका ऑफिशियल आपका ऑथेंटिक आपका, तो जैसा कि देखेंगे तो जून इसका पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स आपका जो है ये आपका क्या है कि जो आपका बीएसएससी आपका है इसका आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा जून में, या फिर जून के आप लास्ट वीक तक देखेंगे तो इसका एग्जाम शेड्यूल्ड आपका आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भी आपका नीडेड वैकेंसी है, जिसमें कि आप देखेंगे किसी प्रकार का ज़्यादातर बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका डिले नहीं होता है। और हर एक बार अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या है कि जब भी वैकेंसी इसका आता है, फॉर्म फिलअप होता है, तो लगभग 3 माह के अंतर्गत इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट हो जाता है। हालांकि इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन वगैरह वायरल को लेकर के इसमें जो है थोड़ा सा जो है एरर हुआ, जिसके कारण से क्या है कि एग्जाम में भी अभी जो है आपको डिले देखने को मिला है। तो इसका भी लास्ट वीक तक आपका जो है जून में आपका जो है एग्जाम शेड्यूल्ड आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर रहिए बेहतरीन तरीका से, और काफ़ी जल्दी आपको एग्जाम शेड्यूल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और जो आपको टाइम मिला हुआ है बेहतरीन तरीका से आप लोग प्रिपेयर रहिए। और खास करके बीएसएससी के लिए आप देखेंगे तो ये काफ़ी जो है आपका डिमांडेड जॉब है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले से आपको बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहना है। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आज के इस क्लास में हम लोग जो है 3200 वाला में आपका क्या है कि पहले प्रीवियस ईयर आपका विथ आपका थियोरटिकल दिया गया है, फिर आपका क्या है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, फिर आपका 25 क्वेश्चंस करके आपको जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट टेस्ट के रूप में आपको दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके बीएसएससी के अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें आपका 3200 प्लस क्वेश्चन पेपर आपका इंक्लूड किया गया है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन बराबर आपका जो है रिपीट भी आपका किया जाता है, और इसके जस्ट नीचे आपका जो है फिर आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसको भी हम लोग साथ ही जो है कवर करेंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीका से इसका जो है अरेंजमेंट जो है लगा मुझे, तो आप सभी लोग इसको जरूर लगाएं। और इसमें थ्योरी जो आपको दिया गया है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है, तो इसका थ्योरी भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा है, देखिएगा तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों जो स्टार्च का आपका पाचन प्रारंभ होता है स्तनियों में, ये मुख से होता है। स्तनी कहने का मतलब जो मनुष्य होते हैं इसमें जो है स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है, तो ये आपका मुख से होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम के कारण से मुख्य रूप से आपके होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन। तो देखिए घाव का भरना या त्वचा में अनेक तरह के बीमारी होना या फिर आपके बाल का झड़ना, इसके लिए मुख्य रूप से आपको उत्तरदायी होता है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो आपके होते हैं खट्टू फलों में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में, और अगर देखा जाए तो सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन सी आंवला में आपके पाए जाते हैं। साथियों विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका केमिकल नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम की दोस्तों बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, जो कि गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होती है, और ये आपके नारियल में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका केमिकल नेम टेकोफेरोल आपके होते हैं। दोस्तों विटामिन के की बात करेंगे तो इसकी कमी के कारण से ब्लड का थक्का न बन पाना, इस प्रकार की बीमारी की समस्याएं जो है आपका होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि ऊर्जा संचित होती है। देखिए दोस्तों क्या है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करेंगे यही आपके जो है स्कोर में बढ़ोतरी आपको दिखाएगा। और प्लस क्या है कि जितने एनालिसिस के साथ आप कवर करते हैं इसी के साथ कई सारे क्वेश्चंस आपका कवर होता है, और आने वाले प्रश्न में आपको बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो ऊर्जा संचित होती है। दोस्तों याद रखना कि जो आपके ऊर्जा संचित होता है ये आपका एटीपी के रूप में आपका होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो हमारा बोला जा रहा है कि संचित खाद्य की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक कहा जा रहा है कि सर्वाधिक उत्तरदायी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि संचित खाद्य की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्न में नमी की मात्रा। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक कहा जा रहा है कि रंजनक का उत्पादन प्रेरित होता है मुख्यतः। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्वचा में अतिरिक्त बोला जा रहा है कि जो है आपका
रंजनक का उत्पादन प्रेरित होता है मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे इसको आप सभी लोगों को रिपीट करते हुए चलना है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समान्यता होते हैं। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समान्यता होते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 दांत होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 80 से आपका जो है 120 आपका mm आपका Hg होता है। ध्यान रखेंगे mm Hg होता है जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को जो है किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है रक्तचाप को? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो दोस्तों याद रखना मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। इसके लिए विटामिन आपका जो है कि आपका जिम्मेदार है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ से होता है? तो कहाँ पर होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। दोस्तों याद रखना जो आपके बीएसएससी के अंतर्गत, चाहे आपके स्नातक लेवल आपका हो बीएसएससी के अंतर्गत या फिर बिहार इंटर स्तरीय आपका हो, इन सभी में क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपका पूछा जाता है। और इसमें आपका क्या है कि बीएसएससी स्नातक लेवल के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है और बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर लेते हैं। तो 25 आपके साइंस आना है जिसमें कि आप आराम से जो है 23-24 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आपके सामने है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा जीएस का पेपर, जीके का पेपर आप देखेंगे तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका जीके का पूछा आना है। तो जो खान सर का आपका इंस्टीट्यूट में या फिर ऑल ओवर जितने भी पटना में आपके कार्यरत संस्थान है, जो टारगेट आपका बैच दिया गया है जो कि आपका क्लास में आपको दिया जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आप ऑल ओवर लगाएंगे तो बिल्कुल आपके 75 में से अच्छा खासा आप स्कोर जो है बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? ये आपको पर पूछा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। दोस्तों विटामिन डी जो आपके होते हैं मछली के तेल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आपके पाए जाते हैं, जिसका कि केमिकल नाम आपका जो है कैल्सीफेरॉल होता है और इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। दोस्तों विटामिन अगर हम बी की बात करेंगे तो इसका जो है आपका केमिकल नेम थायमिन होता है और ये आपके जो है केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है और इसको मैंने जो है ऑप्शन ए और इसको जो है पिछले जो है प्रश्न में मैंने आपको रिवील करा दिया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? ये आपको पर पूछा रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो विटामिन सी को लेकर के चर्चा नहीं है। तो संतरा में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। ध्यान रखेंगे संतरे किसके जो है प्रबल स्रोत होते हैं? तो ये आपका जो है विटामिन का होता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? दोस्तों याद रखेंगे जो आपके आयरन होता है ये सबसे अधिक जो है किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो ये आपके पालक में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो आपका आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रोटीन बने होते हैं, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों हम बात करेंगे प्रोटीन का, तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन किसका बना होता है? तो ये आपके जो है अमीनो अम्ल का बना होता है। ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन बने होते हैं तो प्रोटीन जो है आपका एमिनो अम्ल के आपके बने होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? यानी आरबीसी जो आपका होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका निर्माण साथियों आपका होता है लाल अस्थिमज्जा में, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल जो होता है 115 से आपका 120 दिन होता है। ध्यान रखेंगे आरबीसी का जो जीवन काल आपका फ्रेंड्स होता है ये आपका 115 से आपका 120 दिन होता है। पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है और ये आपके ब्लड बैंक पलिहा यानी कि तिल्ली में आपका चला जाता है। तो मेनली प्रश्न में पूछा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त कहाँ पर निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा, सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। दोस्तों बात करेंगे सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है?
तो देखिए जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होता है ये किसी से भी ब्लड को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, बट ये डोनेट करेगा तो केवल ए बी को ही करेगा। और देखिए सार्वभौमिक जो दाता माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ये आपका ओ को माना जाता है। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं और खास करके आप देखेंगे तो ओ निगेटिव वाले, ये किसी को भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल ओ वाला से ही करेगा। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। किसमें नहीं होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है विषाणु, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जीवाणु, और अगला दिया गया है कवक और पादप। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें कार्बोहाइड्रेट जो है किसमें आपके नहीं पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु में आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है। तो देखिए अभी जस्ट आपका रिवील आपका हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल देता है। तो देखिए वसा को तोड़ने का काम जो है ये मुख्यतः किया जाता है आपके यकृत में। ध्यान रखिएगा किनके द्वारा किया जाता है, तो यकृत में जो है वसा का पाइसिन होता है, जो है पाइसीकरण होता है। मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो क्या होता है कि एटीपी नामक जो है अमाशय में आपका जो है स्राव होता है, जिसमें कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन आपका होता है, जो कि ये सभी क्या करते हैं कि वसा को तोड़ने के लिए योगदान करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो विटामिन ए जो आपका होता है ये नेचुरली हमारे बॉडी के अंतर्गत यकृत में संचित होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। पित्त का स्राव भी आपके जो है यकृत से होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए पित्त का स्रावन बीटा जो है यकृत करता है। अभी मैंने आपको फैक्ट में भी कवर कराया है, तो आप देखेंगे तो यही आपके क्वेश्चंस का आपका लेवल रहना है। बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस में रहिए, डेफिनेटली स्कोर आपका अच्छा खासा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि शुष्का, कहा जा रहा है कि छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 20 का आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। देखिए रिपीट करेंगे आप सभी लोग, नए टाइप का क्वेश्चन आपका है। बोला जा रहा है कि आपका शुष्का, बोला जा रहा है कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ध्यान रखेंगे। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। देखिए प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बलाशय, जिसे हम लोग मेरस्मस कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि आपका क्या होता है कि जो मेरस्मस बीमारी होता है ये बड़े व्यक्ति में प्रोटीन की कमी के कारण से होता है, जबकि छोटे बच्चे में जो बीमारी होता है प्रोटीन की कमी के कारण से इसे क्वासियोरकर कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ये आपका जो है सोयाबीन होता है। ध्यान रखेंगे सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। देखिए दोस्तों अभी जस्ट मैंने अभी जो है आपको रिवील कराया है कि विटामिन ए जो नेचुरली हमारे बॉडी के अंतर्गत संचित रहता है ये आपका जो है यकृत में संचित रहता है। देख लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया है, तो फैक्ट सहित कभी कवर करेंगे तो बिल्कुल आपके जो है अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन आपका एनालिसिस हो जाएगा। बाकी आपको बीएसएससी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों अलग से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है। तो 2 क्लास आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आपको प्रोवाइड भी आपको कर दिया गया है। तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट सारे क्लास को विजिट करेंगे और बीएसएससी को अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपका चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अलग अलग संस्थान के द्वारा आपके टारगेट बेस में इसको कवर किया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपका बराबर रिपीटेड आपका है तो इसको आप लोग अवश्य लगाएं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, ये आपको नंबर बताना है। दोस्तों आयोडीन टेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए लोहा के बारे में जो है बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे लोहा का तो ये आपका जो है पालक आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेब। सेब में जो है आपके अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट ए आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए कि लाइपेज वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। देखिए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये आपका मिलता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि दोनों कहा जा रहा है कि जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे। यानी कि अगर देखा जाए तो मेल फीमेल अगर दोनों का जो है ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उससे पैदा होने वाले संतान में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे, ये आपको वहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका ए बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, या केवल जो है आप देखेंगे तो ये आपका जो है ए बी भी आपका हो सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन, पेशो जो है दिया गया है कि पेशो प्रोटीन। तो देखिए भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति ग्लाइकोजन को साथियों उपयोग करता है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों रुधिर प्लाज्मा में कौन सा आयन उपस्थित नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉपर। ध्यान रखेंगे रुधिर प्लाज्मा में कौन सा जो है आपका आयन उपस्थित नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर। बोला जा रहा है नेक्स्ट में आपको कि इसकी पोषण विधि कहा जा रहा है कि होलोफाइटिक है। दोस्तों होलोफाइटिक जो है किसकी पोषण विधि है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 29 का आंसर बताएंगे तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा होलोफाइटिक के लिए यूग्लिना। ध्यान रखिएगा किसकी जो है पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उपयोग करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे क्या कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं जो आपका होता है जिसे हम लोग WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बार पूछा रहे। तो ये देखिए दोस्तों अगर देखेंगे तो ये आपका मुख्यतः जो है आपका 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा ये मुख्यतः आपका जो है 5 प्रकार के आपके होते हैं। ऑप्शन आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जानना चाह रहे हैं कि ये जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका जो जैसे कि आपका या जो है आपका इयासोनी फिल्क करके आपका नाम है, इसके अलावा बोसीफिल्स करके नाम है, मोनोसाइट्स करके इसका नाम है, इसके अलावा लिम्फोसाइट आपका है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स आपका है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका 5 प्रकार का होता है। चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। WBC को बॉडी का सेना भी कहा जाता है, जिसका जीवन काल आप देखेंगे तो 1 से आपका जो है 4 दिन का आपका होता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि लसिका किसमें उपस्थित होती है। साथियों बात करेंगे हम लोग लसिका का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है संवहन उत्तक, नेक्स्ट में आपको दिया गया उपास्थि, दिया गया है सल्की उत्तक, नेक्स्ट आपको दिया गया है तंत्रिका तंत्र। तो देखिए लसिका जो आपको उपस्थित होता है ये आपके संवहन उत्तक में उपस्थित होता है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि यह कहा जा रहा है कि जो है सेविंग वोरस होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों साथियों बात करेंगे हम लोग सेगिम वोरस का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है डी में आपको दिया गया है, डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको सामने दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि यह विटामिन बोला जा रहा है कि टोकोफेरोल होता है। देखिए मैंने आपको रिवील भी आपको कराया है कि जो आपके टोकोफेरोल है ये विटामिन आपका डी का नाम है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका आ गया है, तो ध्यान रखिएगा टोकोफेरोल किसका नाम है, तो विटामिन ई का है। और विटामिन ई जो आपके होते हैं ये आपके नारियल में जो है अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे। और विटामिन ई की कमी के कारण से जो है यानी कि जनन क्षमता भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव रक्त का pH साधारणतः कितना होता है, ये आपको पर बताना है। 35 का आंसर आप लोग बताएंगे और देखिए 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी लेना है। तो देखिए मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका जो है 7.5 से 8.0 के बीच होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे मानव रक्त का pH मान आपका हो गया एग्जैक्ट। अगर आप देखेंगे तो मानव रक्त का pH मान आपका जो है 7.4 होता है, जबकि मानव बॉडी का pH मान की बात करेंगे तो 7.0 से आपका 7.8 के बीच होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रेंज आप ध्यान रखिएगा कि मानव रक्त का pH मान साधारणतः कितना होता है, तो 7.5 से आपका जो है 8 आपका 0 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन आपका हमारा बोला जा रहा है कि जो है
कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? दिया गया है पाचन क्रिया को, लीवर की क्रियाशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO जो आपका होता है, इसे न्यूट्रल गैस भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे तो रक्त की ऑक्सीजन जो है वहन करने की क्षमता को मुख्य रूप से कम कर देता है। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ओमेगा-3 एक वर्ग है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा-3 की दोस्तों बात करेंगे तो ये जो है आपका वसीय अम्ल है, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। ओमेगा-3 क्या है? तो एक आपका वसीय अम्ल है और लगातार रिपीट करने के बाद सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप सभी लोगों को लाइव भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर पाएँ। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? देखिए पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl कहते हैं। तो ये आपका दोस्तों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए दोस्तों, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो वहीं से जो है पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आपके मुख से ही आपका शुरू हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो ये आपका मुख्य गुहायिका बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में देखिएगा तो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये आपको बार पूछा जा रहा है। साथियों ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और वसा है, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव शरीर में होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में क्या होता है? तो लगभग आप देखेंगे तो ये आपका जो है 70% पानी होता है। दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक किस तत्व की बहुलता होता है, तो ये आपके ऑक्सीजन का होता है। जबकि मानव शरीर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पानी का जो है परसेंटेज मात्रा ये आपके सबसे अधिक होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों दिया गया है कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है? ये आपको पर पूछा रहा है। 42 का आंसर बताएंगे। तो मानव शरीर में बोला जा रहा है कि धमनी ऑक्सीजनित रक्त को बोला जा रहा है कि जो है ले जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कहा जा रहा है कि रहित है। देखिए ऑक्सीजन सहित की बात करेंगे तो ये धमनी के द्वारा, जबकि ऑक्सीजन रहित की बात करेंगे मतलब अशुद्ध ब्लड को ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत आपके कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सीरोसा। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायुमंडल में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन आपका 78% आपका पाया जाता है, जबकि आप देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका जो है 21% आपका पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे तो 0.03% आपका पाया जाता है। तो प्रश्न हमारा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि वायवीय शोषण प्रक्रिया को चाहिए। वायवीय शोषण करने का मतलब है कि जो वायु की उपस्थिति में होता है इसमें क्या चाहिए? तो इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? देखिए औसत दर कहने का मतलब है कि प्रत्येक आपको जो है 1 मिनट में जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 मिनट में लगभग जो है आपका 72 बार धड़कता है, जबकि 24 घंटा में देखेंगे तो 1,03,689 बार। लेकिन 24 घंटा के बारे में अभी तक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा 1 मिनट में कितनी बार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? देखिए जो वसा युक्त पदार्थ होता है इसको खाने से मोटापा होता है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिएगा तो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के जो है किस में पाया जाता है? शरीर से किस में आता है? ये आपको बार पूछा। देखिए डीऑक्सीजनित करने का मतलब है अशुद्ध रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन ना हो, तो ये जो है कहाँ पर जाता है? शरीर से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दायां नीले में जाता है। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पालक नहीं देता है। पालक में आपका जो है Fe पाया जाता है, यानी कि आयरन आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये आपका के हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश होता है। अंतःश्वसन कहने का मतलब है
जब हम लोग सांस को खींचते हैं, तो सांस को हम लोग कब खींचते हैं, जब हमारे बॉडी के अंतर्गत जो हमारा क्या है कि जो वायु का प्रेशर है ये कम रहता है, तब हम बाहर के जो है वायु को खींच पाते हैं। ऐसे केस में आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब हमारे बॉडी का जो है क्या है कि दबाव जो आपका है ये बाह्य दबाव से क्या होते हैं, कम होते हैं, वायुमंडलीय दबाव से कम होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि थियासिन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए थियासिन आपका विटामिन B1 आपका हो जाएगा, इसको भी मैंने आपको जो है कवर अभी आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम प्रेरित कहा जा रहा है कि श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम प्रेरित क्रियाओं की जो है श्रृंखलाओं की क्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, ध्यान रखेंगे इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस आपका कहा जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 80 से 120 होता है, mmHg होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। देखिए जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है इसमें आपका NaCl निकलता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिका में होता है। दोस्तों रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहियों जो है रक्त वाहिका में होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरा, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क में से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। दोस्तों बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क में से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। तो देखिए 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिकाणु, ऑप्शन साथियों आपका डी हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोज, फिर आपका जो है आपका जाइलोज हो जाएगा, और फिर आपका जो है मैग्नोज हो जाएगा, बी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि कार्पोरा, बोला जा रहा है कि क्वाड्रिजेनिमा किस में होता है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये आपके किस में होते हैं। तो देखिए 55 का 5 का आपका राइट आंसर 59 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मस्तिष्क में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ग्लाइकोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आपका क्या है कि आपका जो है इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट जस्ट जिसका नीचे दिया गया है उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जस्ट आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर थियोरटिकल के बाद आपको डाला गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो लगभग उसमें भी आपका जो है 60 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपका था। तो इसमें क्या है कि आपका जो है फिर आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसको भी अभी जो है मैंने आप लोगों को कवर करा दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग उसको कवर करेंगे और पूरा 3200 वाला को जो है बेहतरीन तरीका से आपको जो है कवर कर लेना है, विथ आपको PDF ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीटली आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आप सभी लोग अगर ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो 7050513705 पर आपको SMS करके प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड होना है, जिसमें कि गाइडलाइंस के तहत ऑल ओवर आपके जो है सारे प्रैक्टिस शीट बुक जितनी भी आपके मार्केट में उपस्थित है इसका कंप्लीटली PDF आपको ऑल ओवर सारे चूँ का बुक आपका जितनी भी आपका BSSC का आपका है सारा कुछ आपका प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट PDF प्लस आप देखेंगे तो आपका क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है। प्राइवेट ग्रुप से आप चाहो तो ऐड हो सकते हो, कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।